नमस्कार, स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। मैं अश्मित सिन्हा आपके साथ। आपको बताएं कि लॉकडाउन के चौथे चरण में काफ़ी रियायतें दी गई हैं। जिला प्रशासन के द्वारा एडवाइजरी में कहा गया था कि उन तमाम ऑटो चालक अपने ऑटोज़ को अब पटना की सड़कों पर उतारकर उन राहगीरों को उनके मंजिल तक पहुंचाएंगे। हालांकि इस एडवाइजरी के 4-5 दिन गुजर गए हैं और अभी मैं पटना जंक्शन के उसी ऑटो स्टैंड पे खड़े हैं, जहां से जब आप ऑटो पटना जंक्शन से निकलते हैं तब ये तमाम ऑटो ड्राइवर्स आपको खींचकर आपको अपने अपने ऑटोज़ पर बैठाकर अपने अपने मंजिल तक पहुंचाते हैं। आपको बताएं कि कुछ शर्तों के साथ इन ऑटोज़ को सड़कों पर उतारने की इजाज़त मिली थी। शर्तें ये थी कि अब ऑड इवन के फार्मूलाज पे पटना के इन तमाम ऑटो ड्राइवर्स अपने ऑटो को चला सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि ऑटो पे ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं और इन तीनों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। ऐसे में जब 4-5 दिन जिला प्रशासन के एडवाइजरी के गुजर गए हैं कि ऑटो अब पटना की सड़कों पर चल सकते हैं, ऐसे में कई परेशानियां हो रही थी। जो लोग अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहते थे, ऑटो और ई रिक्शा ही उनका एक ऐसा माध्यम होता है जो लोग अपने अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच जाते हैं। और अब जब ऑटो चलने लगी है और इस एडवाइजरी को 4-5 दिन गुजर गए हैं, तो इन ऑटो ड्राइवर्स से भी जानना ज़रूरी है कि कितनी राहत मिली है जिला प्रशासन के एडवाइजरी के बाद से, जब ऑटोज़ पटना की सड़कों पर चल रहे हैं। चलिए मेरे साथ जानते हैं इन ऑटो ड्राइवर्स से कि कितनी राहत मिली है इस परमिशंस के बाद से। प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि पटना में अब जो ऑटोज़ है वो सड़कों पर दौड़ेंगे। हाँ। 4-5 दिन गुजर गए हैं, कितनी राहत मिल रही है आप लोगों को? थोड़ा बहुत राहत मिला है। अच्छा, पैसेंजर्स मिलते हैं? वो एक टपा जो ट्रेन आती है, एक ठो ट्रेन है, अभी तक नहीं आई है, अभी अटकले आ रहा है। वही ट्रेन आएगी तो हम लोग को वही पैसेंजर का को मारे। ट्रेन जब आती है तभी लोग मिलते हैं आप लोगों को? हाँ। अच्छा, क्या क्या नियम बताया गया था, क्या शर्तें दी गई थी कि ऑटो चलेंगे? ऑटो चलेंगे, 2 पैसेंजर बैठा के जाना है, तीसरा नहीं बैठाना है, मास्क लगा के चलना है। मास्क लगा के चलना। और ऑड इवन का भी कुछ फार्मूला था? हाँ, जो विषम संख्या ये नंबर है जी, ये नंबर जिसको एक कोड नंबर 2 है, ये जोड़ा नंबर है जो 2 दिन चलेगा, रविवार, शनिवार, रविवार और मंगलवार बृहस्पतिवार दी गई थी कि बोला गया था जिला प्रशासन के द्वारा, वो किस तरह की शर्त थी? शर्त तो यही है सर कि डबल भाड़ा करके चलना है। मंगल के सोमवार के अलावा हुआ, मंगल के गाड़ी तो निकला नहीं, लेकिन बहुत सा ऐसा ड्राइवर है कि जिस भाड़ा जो तय होने नहीं हुआ था इसलिए रुका हुआ था। अब भाड़ा तय हो गया, आदेश हो गया, ऊपर से पेपर आउट हो गया, 20 रुपया गांधी मैदान स्टेशन लेना है तो आदमी। तो भाड़ा में किस तरह से इजाफा किए हैं? कुछ नहीं सर, अगर मुझे गांधी मैदान जाना है तो कितना भाड़ा लगेगा? 20 रुपया ये आदेश एक आदमी का 20 जी, 2 सवारी बैठाना है जी। जिस तरह से ऑटो के पहिए थमे हुए थे और जब एडवाइजरी जारी की गई है और आज 4-5 दिन तो गुजर ही गए हैं जी, तो ऐसे में क्या कुछ राहत आप लोगों को मिली है? राहत क्या मिलेगा सर, सवारी रहता तभी तो। मान लिया 2 ही सवारी लेके चलना है, मान लिया दिन भर में 15 को 20 को डाउन मारते थे, अभी अगर 10 को भी डाउन नहीं मारे तो क्या राहत मिलेगा? गरीब अगर 500 नहीं कमाएगा तो क्या खाएगा, क्या किराया देगा, क्या बाल बच्चा के लिए आगे करेगा? 2 लाख 3 लाख रुपया पूंजी लगा हुआ है गाड़ी में, 3 लाख रुपया भी लागत लग रहा है। बैंक से अगर लिए हो तो 4 लाख रुपया, तो क्या आप कमा रहे हैं 4 लाख रुपया लगा के? अब फिर 5:30 में बंद कर देना है सर, गाड़ी 5:30 में फिर बंद भी कर देना है। और सवेर में जितना ही निकाली तो कोई बड़ा भीड़ तो हो नहीं पा रहा है। दिन भर में एक 2 घंटा में एक गो डाउन लगा, उसमें क्या होगा सर? 40 रुपये में क्या होगा? सवारी नहीं मिल पा रहा है सर हम लोग को। दिन भर 1 गो 2 गो डाउन लग जा रहा है, उसमें पूरा समय बर्बाद हो जा रहा है सर, हम लोग का पूरा बिल्कुल समय बर्बाद हो जा रहा है। अभी देखिए 8 बजे हमारे कुछ कहेंगे जिला प्रशासन से? अब क्या बोला जाएगा, जिला प्रशासन को तो बोल सकते हैं, तो नहीं बोल सकते। क्या बोला जाएगा, अब उनके हाथ में भी नहीं है, सभी को जान बचाना है, सभी को प्यारा है, लेकिन कुछ ऐसा नियम निकले कि ऑटो वाले के लिए कुछ राहत हो। कोई तो राहत है नहीं, गाड़ी 2 महीना से लगाए हुए हैं, मान लिया 4 गो बाल बच्चा है तो कैसे खाएगा आदमी? रेंटर में है, दूसरा के गाड़ी चलाता है, आखिर उसके लिए तो कुछ चाहिए ना सरकार को। देख भी नहीं रहा है। फार्म भी भराया हम लोग के कि 5,000 रुपया मिलेगा, अभी तक पता नहीं है कब सरकार देगी, जब आदमी स्वाहा हो जाएगी तब।
इस पर तो सरकार के सोचना काम है। चौथे चरण में जिस तरह से रियायतें मिली हैं, जी। काफ़ी दुकानों को भी छूट दिया गया है कि आप जी। खोल सकते हैं। जी। इसके साथ साथ ऑटो भी उसमें शामिल थे कि आप ऑटो चला सकते हैं। जी। सर जी बोलिए। ऑटो को जो जैसे चलाना है तो सबका सिस्टम अलग अलग है। जैसे कि आज हम लोग को जोटा नंबर है तो शनिवार एतवार तो ऐसे भी मार्केट बंद है सर। हम लोग का ऑटो चल नहीं पा रहा, सवारी निकलेगा कहाँ से सर? आज कौन सा आज डबल नंबर का है, ठीक है। जिसका डबल नंबर रहेगा, लास्ट में 0 जिसका रहेगा, जिसका डबल नंबर रहेगा वही गाड़ी ऑटो चल सकता है। अब बाकी सोमवार के दिन बीच बीच में एक दिन बीच करके सब गाड़ी निकलता है, तो उससे कैसे कौन भी ड्राइवर का पेट भर जाएगा? एक दिन नागा करके सभी गाड़ी, जैसे आज हम लोग की गाड़ी चल रही है, अब एक के मरते मंगल को चलेगी हम लोग की गाड़ी, बाकी फुट नंबर चलेगी गाड़ी, तो उससे कैसे कमाएगा ड्राइवर सर? एक दिन बीच करके ड्राइवर कैसे कमा पाएगा? नहीं ना कमा पाएगा सर। अब आज हम लोग चला रहे हैं, अब एक के मरते सब हम लोग की गाड़ी जितनी जोड़ा नंबर की गाड़ी सब बंद हो जाएगी। अब मंगलवार को निकलेगी, मंगल चलाएंगे, फिर बृहस्पति को चलेगी, अगर फिर बंद रहेंगे 4 दिन फिर हम लोग। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या बोलें सर, दिल्ली की सरकार ऑटो चल रही है, कुछ हद तक राहत तो मिला होगा? कोई राहत नहीं मिला हम लोग को। जिस तरह से ऑटो बंद था वैसा ही अभी भी समझे को वैसा ही ना, कोई कमाई नहीं आ रहा है। दिन भर 5 बजे भोर से बैठे हुए हैं, गाड़ी आई सुबह नहीं। से आप लोग बैठे रहते हैं बस इस उम्मीद से कि ट्रेन आएगी, ट्रेन आएगी बस। हाँ। बाकी लोग जो रोड पे चल रहे हैं वो लोग तो कोई नहीं, सब तो पैदल ही जा रहे हैं, कोई ऑटो को वहाँ को नहीं बैठता है। एक डर भी लगता है मन में उन लोगों को कि हो सकता है कोरोना वायरस। नहीं, डर लगता तो 2 आदमी बैठाना है सर, 2 पीछे बैठाना है अभी दूरी बनाकर। आपको क्या लगता है कि जो लोग राहगीर जो चलते हैं रोड पे सड़क पर, वो क्यों नहीं बैठना चाहते हैं? आपके हिसाब से क्या होगा? वो कर रहे हैं कि दुगना भाड़ा ले रहे हो। भाड़ा दुगना ले लेते हैं। दुगना भाड़ा ले रहे तो हम लोग को तो पोसाई खाएगा तो ना लेकर चलेंगे सर। पहले था 10, अब 20 लग रहे हैं, 2 बंदे पर 40 पर लग रहा है। सुना आपने इन तमाम ऑटो ड्राइवर्स की कहानी, उनकी जुबानी क्या कह रहे हैं ये ड्राइवर्स। इनका कहना है कि जो भी राहगीर सड़क पर चल रहे हैं वो ऑटो पे बैठने से कतरा रहे हैं। कतरा इसलिए रहे हैं क्योंकि जो भाड़ा है ऑटो का अमूमन अब डबल कर दिया गया है। डबल इसलिए किया गया है क्योंकि जिस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा एडवाइजरी दी गई थी कि अब ऑटो पे सिर्फ 2 लोग ही बैठेंगे ड्राइवर के अलावा, ऐसे में इनकी मजबूरी है कि इनको भाड़ा अब डबल करना पड़ा है। ऐसे हम आपसे अपील करेंगे कि अगर आप ऑटो पे बैठ रहे हैं तो इन तमाम ड्राइवर से लड़ाई ना करें। जो भाड़ा है ये इनकी मजबूरी है, इसलिए भाड़ा को बढ़ाया गया है। अभी हम राजधानी पटना जंक्शन स्थित जो ऑटो स्टैंड है, यहाँ इन तमाम ऑटो ड्राइवर्स की बातों को सुन रहे थे और आप तक पहुँचा रहे थे। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे ऐसे ही फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, क्योंकि सबसे सटीक और सही खबरें आपको यहीं मिलेगी। नमस्कार। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।